आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत अच्छी और प्यारी मालूमात देने जा रहे हैं। हमारा आज का मौजू है कबूल कर लेना चाहिए। दोस्त का हदिया, चाहे वो हकीर हो। मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके बहुत से दोस्त होंगे, जिनके माली हालात इतने अच्छे नहीं हैं। अगर कोई दोस्त आपको कोई चीज़ देता है और आप कहते हैं नहीं यार तुम्हारे हालात अच्छे नहीं हैं, मैं नहीं ले सकता, ऐसा करने से उसका दिल भी टूट सकता है। इसलिए उसका मान रखने के लिए उस चीज़ को कबूल कर लेना चाहिए। माँ बाप का हुक्म चाहे नागवार हो। हमारे माँ बाप हमें हर अच्छी और बुरी चीज़ से रोकते हैं ताकि हम किसी परेशानी या मुसीबत का शिकार ना हो जाएं। वो हमेशा हमें खुश और पुरसुकून देखना चाहते हैं। बाज़ दफ़ा वो हमें उन कामों से रोकते हैं जिन कामों में हम लोगों को बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होती है और हम कहते हैं इनको क्या पता हो, ये तो पुरानी नस्ल है, और हम उनका कहना नहीं मानते और बाद में बहुत बड़ी परेशानी और मुसीबत में फंस जाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने माँ बाप का हुक्म मानें, चाहे वो नागवार ही क्यों ना हो। नसीहत की बात चाहे कड़वी हो। अक्सर ऐसा होता है कि हमें हमारे माँ बाप और हमारे दोस्त बहुत से ऐसे कामों से रोकते हैं और नसीहत करते हैं जो हमारे हक में बेहतर नहीं होते, और हम सोचते हैं कि हर कोई मुझे ही कहता है, दूसरों को तो कोई नहीं रोकता और किसी बात से मना नहीं करता, लेकिन हर वक्त मेरे घर वाले और मेरे दोस्त मुझ पर मुसल्लत हुए रहते हैं। लेकिन जब हम किसी बुरे वक्त में फंस जाते हैं तो फिर हमें याद आता है कि मुझे मेरे माँ बाप और दोस्तों की बात मान लेनी चाहिए थी। इसलिए कहते हैं कि नसीहत की बात कबूल कर लेनी चाहिए, चाहे वो कड़वी ही क्यों ना हो। गरीब की दावत, चाहे उसमें तकलीफ़ हो। अक्सर ऐसा होता है कि हमें कोई ऐसा इंसान खाने की दावत देता है और उस इंसान के हालात और रहने की जगह इतनी अच्छी नहीं होती। हम कहते हैं यार ये खुद ऐसी जगह पर रहता है तो हमें क्या खिलाएगा। ऐसा करने से उस इंसान का दिल तो टूटता ही है, लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह ताला भी उस इंसान से नाराज़ हो जाता है। उसके बरअक्स अगर आप किसी गरीब की दावत कबूल करते हैं तो वो इंसान तो खुश होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह ताला भी आपसे बहुत खुश हो जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर गरीब लोगों की दावत को खुशी से कबूल करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि गरीबों की दावत कबूल कर लेनी चाहिए, चाहे उसमें तकलीफ़ ही क्यों ना हो। नेक बीवी की मोहब्बत, चाहे वो बदसूरत ही क्यों ना हो। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो अक्सर गिला करते हैं कि मेरी बीवी खूबसूरत नहीं, मेरी बीवी खूबसूरत होनी चाहिए थी। हालांकि उनकी बीवियां उनकी फर्मा बरदार और उनके माँ बाप की इज्जत करने वाली होती हैं, लेकिन फिर भी शौहर ना शुक्रा रहता है और बीवी को मोहब्बत नहीं करता और ना उसकी मोहब्बत कबूल करता है। उसके बरअक्स जो बीवियां खूबसूरत होती हैं वो अपने शौहर को तो जलील करती ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ शौहर के वालिदैन और उसके घर वालों को बेइज्जत कर देती हैं। इसलिए कहा जाता है कि नेक बीवी की मोहब्बत को कबूल कर लेना चाहिए, चाहे वो बदसूरत ही क्यों ना हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आप सबको बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद मालूमात और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जज़ाकल्लाह।